तो करनाल के तुसंग गांव से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। आपको बता दें कि करनाल के तुसंग गांव के अंदर एक नहर के अंदर एक लाश मिलती है और गर्दन पर तेजधार हथियार से वार किया हुआ है। न सिर्फ लाश एक गद्दे में मिलती है, कंबल में मिलती है, बल्कि साथ ही जो हाथ पैर हैं वो बांध रखे थे और शव वाहन मौके पर पहुंचा। मखाला गांव के रहने वाले ऋषिपाल, जिनकी उम्र करीब 45 साल बताई जा रही है। परिवार में उनके 2 बच्चे हैं और फिलहाल इंद्री थाने की पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस से जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है। और ये आप देख पा रहे हैं कि गद्दा और साथ ही साथ कंबल, रस्सी भी बरामद होती है। बरामद हुआ ये है। तुसंग गांव है जी अपना जी। इस नहर में यहाँ डेड बॉडी कौन है? ये ऋषिपाल है जी। ऋषिपाल है गांव मखाड़ा का। हत्या की गई है। हत्या आसपास से मिट्टी खूनालूद वगैरह उठाई जी, तभी तो जांच चल रही थी। गद्दे वगैरह भी मिले। हाँ ये गर्दन पर तेजधार हथियार के निशान लग रहे हैं सर। हाँ, गर्दन काट रखी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के इंद्री के तुसंग गांव से, जहां पर ये एक नहर है। नहर में पानी नहीं है, लेकिन इस नहर में एक लाश मिलती है। ऋषिपाल नाम बताया जा रहा है, जो मखाड़ा गांव के रहने वाले हैं और मौके पर एफएसएल की टीमें पहुंची हैं। एक गद्दा साथ मिलता है, कंबल साथ मिलता है और गर्दन पर गहरी चोट के निशान हैं। तो करनाल के तुसंग गांव से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं और पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। आपको बता दें कि करनाल के तुसंग गांव के अंदर एक नहर के अंदर एक लाश मिलती है और गर्दन पर तेजधार हथियार से वार किया हुआ है। न सिर्फ लाश एक गद्दे में मिलती है, कंबल में मिलती है, बल्कि साथ ही जो हाथ पैर हैं वो बांध रखे थे और शव वाहन मौके पर पहुंचा है। ये पूरा मामला तुसंग गांव का है, जो करनाल के इंद्री में पड़ता है। इंद्री थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। साथ ही साथ एफएसएल को भी मौके पर बुलाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सबूत हैं वो जुटाए जा सकें। परिवार वालों ने बताया है कि पिछले 2 दिनों से वो घर से गए हुए थे, लेकिन कल रात को ही फोन पर बात हुई थी। बकायदा ये कहा गया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और कल सुबह तक, यानी कि आज सुबह तक घर आ जाऊंगा। और इन्होंने 2 दिन पहले नया ट्रैक्टर भी लिया है और कहीं किसी के डेरे पर वही ट्रैक्टर खड़ा है, वहीं पर बाइक मिली थी और लगातार परिवार के लोग इन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। और शाम होते होते सूचना मिलती है कि करनाल का जो इंद्री का तुसंग गांव है, वहां पर जब बच्चे खेलने आते हैं तो नहर में देखते हैं किसी की लाश है। जानकारी गांव के सरपंच तक पहुंचाई जाती है, आगे सूचना दी जाती है, व्हाट्सएप में फोटो डाली जाती है और सूचना पहुंचती है मखाला गांव तक। मखाला गांव के रहने वाले ऋषिपाल, जिनकी उम्र करीब 45 साल बताई जा रही है। परिवार में उनके 2 बच्चे हैं और फिलहाल इंद्री थाने की पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। आपको वो जगह दिखाना चाहूंगा। ये नहर है जिसके अंदर पानी नहीं है, लेकिन बच्चे जब यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं तो यहाँ पर बच्चों को एक शव नजर आता है और इस बात की जो सूचना है फिर गांव में दी जाती है ताकि पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करी जा सके। ऋषिपाल का जो शव है उसकी गर्दन पर तेजधार हथियार से वार किया हुआ है। साथ ही जो पूरा शरीर है वो रस्सियों से बांधा हुआ था। साथ ही साथ कंबल भी मिलता है, एक गद्दा भी मिलता है। किसने ऋषिपाल की हत्या की, क्योंकि ये एक जांच का विषय है। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस से जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है। और ये आप देख पा रहे हैं कि गद्दा और साथ ही साथ कंबल, रस्सी भी बरामद होती है। सर, क्या कुछ सूचना मिली थी? आपकी टीम मौके पर पहुंची है राजपाल जी? सर हमारे को 112 पर सूचना मिली थी और जब हम मौके पर आए थे डीएसपी साहब थे, सीआईए स्टाफ थे हमारे सारे, और अभी जांच चल रही है। एफएसएल भी आ रही है हमारी, सभी जांच चल रही है। कहाँ पर क्या बरामद हुआ है? ये तुसंग गांव है जी अपना जी। इस नहर में यहाँ डेड बॉडी। कौन है? ये ऋषिपाल है जी। ऋषिपाल है गांव मखाड़ा का। हत्या की गई है। हत्या की गई। तो क्या क्या सामान बरामद हुआ है इससे, इनके आसपास से? मिट्टी खूनालूद वगैरह उठाई जी, तभी तो जांच चल रही थी। गद्दे वगैरह भी मिले। हाँ ये गर्दन पर तेजधार हथियार के निशान लग रहे हैं सर। हाँ, गर्दन काट रखी जी।
पूरी तरह से। तो इन्होंने ट्रैक्टर वगैरह भी खरीदा था 2-1 दिन पहले से? वो नहीं पता कि ट्रैक्टर वगैरह। तो जांच की जाएगी सर पूरी? हाँ, जांच चल रही है। तो आप देख सकते हैं पूरी जांच की जाएगी और जो टीम है वो पहुंची हुई है यहाँ पर इंद्री थाने से। परिवार के लोग चिंतित जरूर थे क्योंकि 2 दिन से ऋषिपाल जो है वो घर नहीं लौटे थे और आज जब सूचना मिलती है तो ऋषिपाल का जो शव है वो बरामद होता है नहर से। हालांकि फोन उनका अभी बरामद नहीं हुआ है। जो सबूत है वो यहाँ से जुटाए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द इस पूरी हत्या की गुत्थी को सुलझाया जा सके, क्योंकि करनाल के इंद्री में तुसंग गांव जो पड़ता है वहां पर खाली नहर में शव मिलता है ऋषिपाल का, जिनकी उम्र करीब 45 साल बताई जा रही है, जो करनाल के इंद्री के मखाला गांव के रहने वाले हैं। 2 दिन से घर से वो गए हुए थे और कल ही फोन पर परिजनों से बात भी हुई थी कि मैं ठीक हूं और आ जाऊंगा, मैं किसी के डेरे पर हूं। 2 दिन पहले इन्होंने ट्रैक्टर भी खरीदा था, लेकिन आज उनका शव बरामद होता है। गर्दन काटी हुई है, यानी कि तेजधार हथियार से गर्दन पर वार किया हुआ है और पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। मोबाइल फोन बरामद करने का जो है प्रयास किया जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम गांव के लोग हैं, मखाला गांव के लोग हैं, तुसंग गांव के लोग हैं, क्योंकि एक बड़ी वारदात कोई अंजाम देकर चला जाता है और उसके बाद जो शव है वो फेंक दिया जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के इंद्री के तुसंग गांव से, जहां पर ये एक नहर है। नहर में पानी नहीं है, लेकिन इस नहर में एक लाश मिलती है। ऋषिपाल नाम बताया जा रहा है, जो मखाड़ा गांव के रहने वाले हैं और मौके पर एफएसएल की टीमें पहुंची हैं। एक गद्दा साथ मिलता है, कंबल साथ मिलता है और गर्दन पर गहरी चोट के निशान हैं और रस्सी से बंधा हुआ शव मिलता है और हत्या की जो आशंका है वो जताई जा रही है। कब कहां से निकले, कहां गए, इस बारे में परिवार वालों से जरूर सूचना हम लेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं ये एफएसएल टीम जो यहां पहुंची है तमाम सबूत जुटाती हुई नजर आ रही है। देख रही है कि आसपास अगर मोबाइल फोन मिलता है या कोई और जरूरी ऐसा सामान मिलता है जिससे इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में मदद मिल सके, वो ढूंढती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं गद्दा है, साथ ही साथ रस्सी है और कंबल है, ये भी नहर में ही मिलता है। रस्सी से बंद जो शव है वो बंधा हुआ था। मौके पर आप देख पा रहे हैं पोस्टमार्टम हाउस से गाड़ी आ गई है। इंद्री थाने से पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, क्योंकि मामला काफी बड़ा बताया जा रहा है। जो परिवार के लोग हैं उनसे भी, आप मखाड़ा गांव के ही रहने वाले हैं, क्या पता चला था, कौन है, कहां से कहां गए थे, कैसे? ये ऋषिपाल है जी, एक्स सरपंच करण सिंह का लड़का है जी। ये 2 दिन से गए हुए थे जी, तो इनके चाचा के लड़के रात बात भी उनसे जी। 10 बजे, कल रात को? हाँ हाँ जी, 10 बजे बात भी हुई कि मैं ठीक हूँ। उसके बाद पता नहीं, इसने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ट्रैक्टर लिया था। वो ट्रैक्टर लिया और कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया, तो शाम को उसकी बाइक रिकवर की गई लवकरी गांव से, दीनानाथ के फार्म हाउस से। उसके बाद यहाँ पर जो गांव के बच्चे आए 4 बजे के करीब शाम को, तो उन्होंने बताया कि डेड बॉडी पड़ी है नहर में। फिर जैसे ही ये पुलिस ग्रुप में गई डेड बॉडी, तो हमारे गांव के लड़का लगा श्रवण वहाँ होमगार्ड में, उसने गांव में इतला की, तो हम यहाँ पर सभी पहुँचे। अब भी इसके हाथ पाँव जुड़े हुए हैं और गर्दन हड्डी से ज़्यादा अलग की हुई है शरीर से। तो कोई तेजधार हथियार से? हाँ, तेजधार हथियार से। और हाथ पाँव और सर में रस्सी डाल के बुरी तरह से उसको जकड़ा हुआ है। और जो बिस्तरा था, बिस्तरा भी साथ में है, बिस्तरा और कंबल, गद्दा और कंबल, वो भी रिकवर कर लिया तो पुलिस 2 दिन से घर से बाहर थे? हाँ, 2 दिन से थे। लेकिन रात कल को बात भी, कल बात हुई है, लेकिन हाँ, 2 दिन से घर से बाहर? हाँ, 2 दिन से बाहर थे। तो हत्या की आशंका? हत्या है सर। अब वैसे डेथ होती तो गर्दन कौन काटता, हाथ पाँव जुड़े हुए बुरी तरह से। तो इसकी बाइक भी उसके पास थी क्या? बाइक शाम को लड़का लेके आया उसके फार्म हाउस से, जो उसने वहाँ पे डेरा बनाया। कौन है वो डेरा जहाँ पे बनाया? वो कोई दीनानाथ शर्मा है, लवकरी गांव से। हाँ, हाँ, तो उनसे कोई जान पहचान थी? हाँ, वो आता जाता रहते थे वहाँ पे। हाँ, हाँ, तो उनसे आपने बातचीत करने की नहीं, अभी कोशिश बात की? नहीं की।
एक उसके गलो करनाल का, एक 2 लड़के और है उसके साथ करनाल का, वाल्मीकि में से। ये नहीं पता किसने की डेथ, तो पर था वहीं ये लास्ट टाइम से। बाइक भी वहीं से रिकवर किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कौन लगते हैं आप? कहाँ से किनका शव बरामद हुआ है? भाई जी, क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना तो अभी पता लगा था जी, मतलब किसी ने उसको बांध जोड़ कर नहर में गिर दिया, गर्दन काट के। बस तभी से इधर आए जी, देखा। आपकी कब बात हुई थी आखिरी? रात 10:30 बजे। क्या कहा था उन्होंने? करता जी सवेरे 10 बजे तक आ जाओ। अगर परिवार में कौन कौन है? अकेला ही भाई था जी। एक लड़का है जिसका, एक लड़की है जी। एक बाप लड़का, की एक लड़की। 5-6 महीने पहले डेथ हो गई जी। पिताजी क्या काम वगैरह किया करते थे? खेती करा था जी। खेती बाड़ी करते थे, किसान थे। तो किसने हत्या की है, कुछ पता आपको? किसी पे शक? बस अभी तो क्या कर सकते। तो इनका ट्रैक्टर कहाँ है जो 2 दिन वो पहले पंडित जी के डेरे पे खड़ा जी। वहीं पे खड़ा है? तो गर्दन से वार किया हुआ? जी। गर्दन पे वार? गर्दन पे आज पूरी तरह से जी। थोड़ी लग रही, बस थोड़ी सी। पहले भी जाता था 20%। उसके पास ही? हाँ, जावा था जिसके पास तो। अच्छा, तो 2 दिनों से नहीं आया था? बस घर नहीं आया था 2 दिन थे। बात हुई भाई मैं ठीक हूँ, आज कोई लेन देन पैसों का उनके साथ या कोई और ऐसा बात? कुछ नहीं पता। और यहाँ लबकरी खड़ा जी, एक पंडित जी के डेरे को। अच्छा, वहीं रहा था। मोटरसाइकिल भी इसकी वहीं पे मिली थी। 1 बजे से इसका लड़का आकर लेकर गया। अच्छा, आपने कोई मिशन की कोई बात? कोई वो था ही नहीं जिस चीज़ का तो बात ही लग रही थी। हम मिशन ट्रेन में था, 10 बजे नगर आ लूँगा। कल फोन उसके बाद फोन नहीं करे? उसके बाद मैंने सवेरे फ़ोन करा जी, 10 बजे तक भी नहीं आया। इसका स्विच ऑफ हो गया। नहर के अंदर पूरा मामला क्या है एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। करनाल के तुसंग गांव के अंदर शाम को करीब 4-5 बजे जब बच्चे खेलने के लिए आते हैं तो वो देखते हैं कि इस नहर में पानी तो नहीं है, लेकिन एक लाश है और लाश को बांधा हुआ है, रस्सियों से बांधा हुआ है। वहां पर कंबल भी रखा हुआ है, साथ ही साथ गद्दा भी है और गर्दन पूरी तरह से तेजदार हथियार से काटी हुई है। इस बात की सूचना बच्चे गांव में जाकर बड़ों को देते हैं। बड़े आते हैं, यहाँ पर देखते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, उसे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है, पुलिस तक पहुंचाया जाता है। पुलिस जब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करती है, ये पता लगाने का प्रयास करती है कि शव आखिर किस गांव के व्यक्ति का है, तो सूचना मखाला गांव तक पहुंचती है। मखाला गांव के ऋषिपाल जो 2 दिन से घर से गए हुए थे, कल फोन पर बात भी हुई थी, बता रहे थे मैं बिल्कुल ठीक हूं। साथ ही साथ उन्होंने परसों ट्रैक्टर भी खरीदा था। किसी डेरे पर वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, वहीं पर उनकी बाइक थी, वहीं पर वो रह रहे थे। आज सुबह उन्होंने घर पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन आज नहीं आए थे, तो परिवार वाले भी लगातार ढूंढ रहे थे। लेकिन शाम होते होते जो शव है वो करनाल के तुसंग गांव में इस खाली पड़ी नहर में मिलता है और गर्दन को काटा हुआ है तेजदार हथियार से, रस्सियों से शव को बांधा हुआ था, कंबल गद्दा साथ मिलता है। पुलिस बाकी जो सबूत है वो भी जुटाने का प्रयास कर रही है। एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची थी, परिवार वालों ने पूरी जानकारी दी है। ऋषिपाल के परिवार में एक बेटा एक बेटी भी हैं, लेकिन इस हत्या की वारदात से गांव के लोग एकदम जो है सुन्न हो गए हैं कि आखिर उनके गांव में कौन सा व्यक्ति इस तरीके से शव को फेंक गया। आखिर ऋषिपाल की किसके साथ क्या दुश्मनी थी, किसके कारण ऋषिपाल की हत्या की गई, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस ढूंढेगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।